लैपटॉप में हो रहा है ना। चलिए ठीक है, जहाँ होगा देखा जाएगा। चलिए भाई, तो शुरू किया जाए क्लास अपनी। गुड इवनिंग बेटा। सभी लोग को होस्ट को मैसेज करेंगे। हाँ, सबका चैट विजुअल है। जो लोग डायरेक्ट को होस्ट को आप मैसेज कीजिएगा तो मुझे चैट मिलती रहेगी भाई। हम्म। चलिए, एक आध लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे भी पता चलेगा कैसा चल रहा था वीडियो अपना, पता चल जाएगा, है ना। हम्म। चलिए भाई, तो देखिए अभी हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाते हैं भाई? यूनिफॉर्म फील्ड, अपना वीडियो ऑफ रखना वरना स्क्रीन पे बार बार लोगों के वीडियो फ्लैश करेगा। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाते हैं? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये हैं इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट। आज सारी कमियां जितनी भी आ रही हैं नोट करके रखो, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे अपन को शेयर करना। अगली बार वो प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है बेटा, जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, अभी पहली क्लास भी चली है, वो ठीक चली, अच्छी चली पहली वाली क्लास? ठीक चली है, हाँ। तो जो भी कमी होगी बेटा नोट करके रखना, क्या दिक्कत आ रही है उसको अपन रिजॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इनसाइड फील्ड, इनसाइड और कौन सा फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। तो हमें पता है कि वो फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हम लोग अलग से डायग्राम में देखेंगे, ये है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो अगर मान लो ये हमारा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड, और इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज पर इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, और अगर इसी फील्ड में एक निगेटिव चार्ज रख दिया जाए, ये फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड, और इसमें एक अपन ने निगेटिव चार्ज रख दिया, तो निगेटिव चार्ज पे कैसे लगता है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, ये निगेटिव चार्ज है तो इस पे अपोजिट लगता है, अपोजिट टू द फील्ड। तो अपन को ये तो पता है कि अब हम लोग चार्ज को ऐसे रखें। इतना नॉलेज आप लोगों को है भाई? इसमें किसी को कोई डाउट? नोट करना हो नोट कर लीजिए। सभी लोग मैसेज को होस्ट को करेंगे तो मेरे तक मैसेज पहुंचेगा। चलिए, अब आते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं, अब मोशन की बात करते हैं बेटा। मोशन, मोशन ऑफ चार्ज। तो भाई अब इसमें एक पहला केस लेते हैं। चार्ज जो है, चार्ज शेयर करूंगा बेटा, मैं स्लाइड शेयर करूंगा, टेंशन ना लो। चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज किसमें है? रेस्ट में। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग एवरीबॉडी को मैसेज कर रहे हैं बेटा, वो मैसेज मुझे नहीं आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग को होस्ट सेलेक्ट कर लें, एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद बिंदास मैसेज करो। ठीक है, तो देखिए चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट में। तो हमने एक फील्ड लिया, ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड लिया ऐसा।
और इसमें रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में है इनिशियली, यानी u की वैल्यू 0, ठीक, u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0 है। अब ये प्लस चार्ज है अपने पास, इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा F, और अब ये चूंकि पहले रेस्ट में है यानी u की वैल्यू 0 है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको अपने एलोंग मोशन कराएगा, क्योंकि इसमें जनरेट होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन F बाई मास m, ये एक्सेलरेशन a इक्वल टू F की वैल्यू हो गई QE बाई m, ये होगा a की वैल्यू QE बाई m, ठीक है। तो अब इसका अगर हम देखेंगे तो ये तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर मैं ऐसे डायरेक्शन मान लूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कैन आई राइट ए एक्स, बोलिए कैन आई राइट ए एक्स, क्योंकि ये e एक्स है, फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, सबको समझ में आया, हाँ भाई। तो इसका जो पाथ हो गया, पाथ स्ट्रेट लाइन, पाथ हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पाथ कैसे निकालेंगे, तो हम यहां से निकाल सकते हैं भाई, पाथ की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पाथ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन इसमें ये जनरेट होगा, u की वैल्यू 0 है, स्ट्रेट लाइन पाथ। अच्छा, जब एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी कि नहीं, एक ही है, सेंटर क्यों कहें कृतिका, सेंट्रल फोर्स के लिए दो चार्ज चाहिए, इसकी भाई एक्सेलरेशन लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। मेरा ये सिंबल समझना भाई, जब मैं एरो अप इंक्रीज, डाउन डिक्रीज, ठीक है। आज तुम लोग का फॉर्म नंबर नहीं आ रहा है, नाम के आगे पता नहीं कौन कौन सा कोड आ रहा है ना, 66 41, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन हाँ नाम पूरा आ रहा है। स्नेहा है, जग गई स्नेहा। हाँ तनिष्क, सबका आ रहा है भाई, सबका आ रहा है कोड वैसा, अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ वो सिस्टम खुद जनरेट किया है, अटेंडेंस भी मुझे मिलेगी ना, तो सिस्टम तो अटेंडेंस पढ़ रहा होगा, अच्छा। इसमें अटेंडेंस भी आपकी लग रही होगी, अटेंडेंस कितनी बार आप लॉग इन लॉग आउट होंगे वो सब रिकॉर्ड में आएगा। हम्म, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कीप ऑन डिक्रीजिंग, अगर यही चार्ज निगेटिव हो जाता, जैसे ये ए का हमने लिया प्लस पॉजिटिव चार्ज, अगर इसी में हम ले लेते भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा अब की निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता, अपोजिट, तो यहां पर अब ए एक्स जो होता बेसिकली माइनस ऑफ क्यू ई बाई एम होता, और इसका पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होता, पाथ कैसा, तो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं, रिटार्डेशन नहीं बोल दोगे, ए निगेटिव भाई इनिशियली रेस्ट में है, तो डायरेक्शन अपोजिट, मोशन एलोंग, मोशन एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, बात समझ में आई, इस वाले का मोशन एलोंग, मोशन एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा, मोशन एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आएगा, क्लियर है भाई। हम्म,
किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? निगेटिव पॉजिटिव। समृद्धि हैंड रेज हुआ है, पूछना है बेटा कुछ? ओके, कोई बात नहीं। ये तनिष्क थोड़ा साफ से लिख, नहीं समझ। अच्छा, स्क्रीन साइज नहीं होगा बेटा, उसमें रोटेट करने का ऑप्शन होगा। हैं बेटा, रोटेशन का ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। मेरे में चल रहा है, मैं भी देखो 2 सिस्टम से चला रहा हूं। देख तुम लोग, नहीं मेरा नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हो। ये देखो, ये देखो, मैं कैमरा ऑन किया, देख मेरे दूसरे सिस्टम में भी चल रहा है, ये देखो मैंने दिखा दिया। रोटेट कर सकते हैं। हाँ, लैंडस्केप में स्क्रीन रखो भाई, मैंने रखा है, तो आपका रोटेशन बंद होगा बेटा, इसलिए ऐसा है। तो QE/M ही तो लिखा है। आज आज तुम लोग कभी कनिष्क बैठ करके इसको रिसर्च किया जाएगा, है ना? इसको मैं भी रिसर्च करूंगा, तुम लोगों को कुछ अगर होगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आज कई बच्चों की अपनी क्लास छूट गई है, तुम लोग पता है, अपने कई दोस्त क्लास नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मतलब उनका लॉगिन आईडी कहीं गड़बड़ है, किसी का कोड गड़बड़ हो गया है, तो जानबूझ के आज की क्लास ली गई है ना? जानबूझ के आज की, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो, टेस्ट का नुकसान ना होने पाए। हाँ। राजवर्धन मेरी फर्स्ट क्लास, अच्छा फर्स्ट क्लास उसमें मिस हो गई, ओके। अब बेटा ये कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ले आ रहे हैं। अब तुम लोग एकदम नहीं, अपने दोस्तों को बता देना अमर सर हैं, है ना? अमर सर हैं, वो मतलब फिजिक्स की क्लास होगी, चाहे हम लोग संडे को पढ़े, होगी क्लास, जिनका जेन्युइन तरीके से छूट गया है। ठीक है, जिनका जेन्युइन तरीके से छूटा है। मिसका है क्लास में, मिसका, मिसका बेटा क्लास में है, मिसका। हाँ, मिसका क्लास में नहीं है ना, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। लो भैया, प्रीवियस स्लाइड, अभी अभिनव। ई के साथ एक्स लिखने का बेटा मीनिंग था ना कि अलोंग एक्स एक्सिस। ये देख बेटा स्नेहा, इसको एक्स एक्सिस माना है बेटा, स्नेहा देखना, ये रेड वाला आ रहा है स्नेहा। नहीं 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 नहीं, आता हूं आता हूं आता हूं। ठीक है बेटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस है, इसलिए मैंने ई एक्स लिख लिया। अब ध्यान दे, इस वाले में पूरा मोशन किधर हो रहा है, किधर पूरा मोशन हो रहा है? पूरा मोशन हो रहा है माइनस एक्स एक्सिस पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। समझ में आया? फोर्स ही पलट गया है, माइनस एक्स एक्सिस, ऐसा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां भी इंक्रीज ही करेगा, डोंट वरी। हम्म, हर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा रुक, थोड़ा रुक। कल कौन सी क्लास है? कल जो हम लोग अपनी एक्स्ट्रा रखे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, वो तो अपन पर्सनल पर्सनल वाले पे करेंगे, है ना? उसके लिए आईडी नहीं मिलेगी, उसके लिए पर्सनल किया जाएगा, जूम पे ही। आगे बढ़ूं भैया, नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान दो, इसका बी पार्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहने का मतलब है नीट ये वाले को ज्यादा पसंद करता है, नीट को इस वाले से थोड़ी मोहब्बत ज्यादा है। हम लोग को क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे। अब इसमें यूनिफॉर्म फील्ड लिया गया, या ऐसा ले लेते हैं, अब की फील्ड स्नेहा, बेटा स्नेहा, अगर मैं फील्ड वाई एक्सिस पे ले लूं चलेगा? पार्थ, तनिष्क, मिष्टी, ये सब लोग अटेंडेंस दो, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, या अटेंडेंस भी नहीं देते साहब। मिष्टी, कुछ तो बिना नाम लिए अटेंडेंस दे देते हैं। मिस्टिक देखो कितनी देर से मिस्टिक बुला रहा हूं, वही नहीं बोलेगी, दुनिया बोलेगी।
मिष्टी नहीं बोलेगी, बस मैं ये देखा हूं, जिसको मैं बुलाऊंगा वो बच्चा absent रहेगा, बाकी दुनिया प्रेजेंट रहती है। अबे वो देखो, सब प्रेजेंट का मतलब अलग ही समझ रहे हैं, सब प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट वाला प्रेजेंट समझ रहे हैं। ये भैया यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड along पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैंने लिख दिया। अब तनिष्क को कोई लोड नहीं लेना है, मैंने लिख दिया। ठीक, अब अगर मैं यहां से, ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल वाला कुछ कुछ फील आएगा अभी। हाँ देख, ये वाला इधर की ओर वेलोसिटी v ले लेता है, अब इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज u, यहां देंगे हियर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू vx, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये हम x एक्सिस मान रहे हैं, ये y एक्सिस मान रहे हैं। चार्ज लिया गया पॉजिटिव, चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और हमने अब इसको इनिशियल वेलोसिटी इधर की ओर दे दी vx। फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश आरजी, शाबाश सर, वाई एक्सिस पर QE फोर्स लगेगा, वेरी गुड यार। अच्छा ये चीज देखो जरा, मैं एक काइनामेटिक्स, चूंकि टेस्ट में आएगा काइनामेटिक्स, ध्यान दीजिएगा, ये काइनामेटिक्स की पुरानी यादें हैं, है ना, काइनामेटिक्स की पुरानी यादें हैं। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं, मतलब टेस्ट में आएगा 1D मोशन, 1D मोशन, है ना। हाँ प्रेशा, अभी रुक जाओ प्रेशा, बेटा रुक, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है काइनामेटिक्स में। 1D मोशन, 1D मोशन किसे कहते हैं, 1D मोशन कहते किसको है, वेरी गुड भूमिका, आर्ची, शाबाश, शाबाश। along one direction, along one direction, अच्छा, along a single axis, very good, शाबाश, along a line not changing direction, very good। अब बस रुक जाओ, रुक जाओ भाई। लीनियर पाथ, ओके, स्ट्रेट लाइन पाथ, बहुत सारे आंसर मेरे पास आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा ये देख, एक इसको एक्सिस ले लिया x और इसको ले लिया y, और अगर मान लो ये मोशन हो रहा हो, बॉडी ए बॉडी, और ये है बॉडी बी, ये ऊपर मोशन कर रही है, ये बॉडी बी है, तो मोशन ऑफ ए, मोशन ऑफ ए, ये क्या है, 1D है, 1D। तुम लोग के हिसाब से मोशन ऑफ बी, ये है 1D मोशन, यही सिलेबस में आएगा, यही टेस्ट में आपके आने वाला है। अच्छा जरा बेटा, जरा बस ध्यान से जरा इधर देखना, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और एक बर्ड फ्लाई कर रही है इस एक्सिस पे, ये ऐसे, यानी मोशन ये हो रहा है और लगातार इसी लाइन पे हो रहा है। अब बताओ ये 1D है या 2D है, मोहम्मद उरोज बोल रहे हैं 2D, रिश्ता बोल रही हैं 1D, हरिओम 2D, समृद्धि 2D, रिया 1D, शाबाश, आयुष 2D, श्रेयांश 1D, है ना, यशराज 2D। तो बेटा इसमें दो एक्सिसेस इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर मोशन हो जाएगा, मोशन विल बी 1D, ये 1 डायमेंशनल मोशन है, ध्यान देना 2D नहीं है,
अब कई लोगों को लगा होगा झटका, सर ये क्या बोल दिया आपने। कई लोगों को लगा होगा झटका, अरे सर, अरे इसमें 2 एक्सिसेस इन्वॉल्व हैं तो ये तो 2D होगा। झटका लगा। अब देखिए उस झटके का आंसर ध्यान दीजिए। कोई भी मोशन 1D मोशन 2D मोशन कब होता है, ये डिफिनीशन ही हम लोग गलत जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1D मोशन और 2D मोशन की डिफिनीशन गलत जानते हैं, सही जान लीजिए आज। व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ बॉडी इज इन अ लाइन, एक लाइन में हो तो ये होगा 1D। और व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, एक लाइन में मतलब थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री बनाए और 180 डिग्री, तभी एक लाइन में होगा। हाँ, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर मेकिंग एंगल अदर देन 0 डिग्री, अदर देन 0 और 180 डिग्री, तो ये मोशन होगा 2D। आज से समझ लीजिए, ये 1D और 2D का पंगा ये है। आप ध्यान दीजिए, जब आपने ये मोशन कराया, इसका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में है, या बॉडी ऊपर से नीचे की ओर फ्री फॉल कर रही हो, तो इसमें G भी इधर है और V भी इधर है, तो इसे हम बोलते हैं 1D। यहां पर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उस समय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कीप ऑन इंक्रीजिंग होता है, दोनों में इंक्रीज। बताओ भाई, ये ए केस और बी केस दोनों में इंक्रीज होता है। वेरी गुड। अगर बेटा ऐसा हो जाए कि बॉडी चल तो ऐसे रही है लेकिन एक्सेलरेशन ऐसा आ रहा है, या बॉडी को हमने नीचे से ऊपर की ओर फेंका है और एक्सेलरेशन इधर की ओर आ रहा है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री होगी तो मॉड ऑफ वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, इसी को आप रिटार्डेड या 1D मोशन बोलते हैं। यही यही सिलेबस में आ रहा है कल। हाँ मिष्टी बोलो, यही कल बेटा आ रहा है। प्रीवियस स्लाइड लो भाई, प्रीवियस स्लाइड लो। आई जे यूज कहां हो रहा है भाई, कहां आई जे यूज हो रहा है। अगर यहां वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख दूं वी आई कैप, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को भी लिखूंगा ए आई कैप। कहां जे यूज हुआ बेटा, कहां जे यूज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, टेस्ट में आएगा। कहां है, इसमें वेलोसिटी इधर की ओर है और ये बर्ड की वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी इधर है। कहां आई जे यूज हुआ, नहीं बेटा रिदम प्रोजेक्टाइल नहीं आएगा बेटा, प्रोजेक्टाइल अगले टेस्ट में, तब तक मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लो, मैं तब तक आपका प्रोजेक्टाइल पढ़ा दूंगा सबको। नहीं, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट नहीं, वो तो अलग कहानी हो गई। हम वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का बेटा डायरेक्शन देख, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन देखो, दैट्स ऑल। अब इसके प्रीवियस का, हाँ दिव्यांश आ रहा है बेटा मैसेज, लेकिन कष्ट तो मेरा समझते ही है तुम। अब जरा ध्यान दीजिए, जो आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, ये प्रोजेक्टाइल को याद करा रहा हूं मैं इसमें। हाँ भाई आयुष, आयुष बता दूंगा आपको, बता दूंगा, टेंशन ना ले। ये रहा बेटा वेलोसिटी वेक्टर, और एक्सेलरेशन वेक्टर किधर है, यहां देखो जी, अदर देन 0 और 180, ऑप्ट्यूस बन रहा है, ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस बन रहा है, तो किसके किसके करीब होगा, मतलब 180 के या 0 के, किसके करीब होगा आंसर, 180 के, तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी घटेगी। फिर यहां आएगा, यहां आएगा, जरा यहां देखो वेलोसिटी वेक्टर इधर,
वेलोसिटी वेक्टर इधर और एक्सेलरेशन वेक्टर इधर, तो बताओ कितना एंगल ये रहा, अब यहां हो गया ये एंगल एक्यूट, अब यहां वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आपने देखा था प्रोजेक्टाइल में जब तक टॉप पे पहुंचता है, ये पुरानी बातें कर रहा हूं, जब तक टॉप पे पहुंचता है तब तक वेलोसिटी घटती है और टॉप के बाद वेलोसिटी बढ़ने लगती है। सच बात बोल रहा हूं। टॉप पे जाकर के एक कंपोनेंट जीरो हो जाता है। टॉप पे अगर देखोगे तो केवल Vx बचता है और G इधर है। अब एक अगले पेज पे आना अलाउ करो तो मैं एक यूनिवर्सल सच बताऊं। हाँ आंखें खोल दी ना। हाँ अगले पेज पे जाना बताओ तो एक मस्त चीज बताऊं। ओके 0 डिग्री पर वेलोसिटी बढ़ रही थी, 180 पे घट रही है। यहां देखिए, इफ एंगल बिटवीन velocity vector and acceleration vector is acute magnitude of velocity keep on increasing and direction change हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी। और इसी में आ जाए इफ एंगल बिटवीन velocity vector and acceleration vector is obtuse, magnitude of velocity decreases and direction changes, or if angle between velocity vector and acceleration vector is 90 degree, then magnitude of velocity constant, only direction change। कोई एग्जांपल है आपके पास? सर्कुलर मोशन, और वो भी कौन सा सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, जिसे स्पीड बोलते हो, लेकिन डायरेक्शन हर घड़ी बदलता है ना। हाँ अगले पेज पे आके उसका डायग्राम दिखा देता हूं, वापस फिर आऊंगा, है ना। आगे ये देखो, ये रहा सर्कुलर मोशन। इसमें अगर आप देखिए एक बॉडी मोशन कर रही है ये, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है और वे वेलोसिटी। हर घड़ी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन बदलती रहती है भाई। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आया? वापस आ रहा हूं। हाँ हर घड़ी, नहीं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो आज आप लोगों ने एक 1D मोशन का नया रूप देखा, कई लोग जानते होंगे पहले से। तो आपको पूरे 1D मोशन में अगर वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल परफेक्ट जीरो हो तो स्ट्रेट लाइन, यहां पर डायरेक्शन अनचेंज्ड, डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, ठीक है। हाँ और इसमें भी डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन नॉट चेंजिंग। बात समझ में आ गई भाई? लेकिन अगर देखो एक्यूट या ऑब्ट्यूस है तो डायरेक्शन चेंज। और जैसे ही 90 हुआ प्रोजेक्टाइल में, आप बोलते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है हमेशा u cos थीटा। तो ये 1D मोशन अब बता सकते हैं ना, 1D मोशन और 2D मोशन, 1D मोशन और 2D मोशन के। अब आते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था, एक बार लास्ट स्लाइड में आराम आराम से भैया देख लो, एक बार ये आ गया, पूरा लिखना है, पूरा समझ लो। ये आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, मैं पीडीएफ भेज रहा हूं बेटा, डोंट वरी। पीडीएफ अभी आपकी उस पर जाएगी, डोंट वरी। बट समझना है, समझने पे पूरा ध्यान देना। एक अब कई लोग बोलते हैं इफ दे आर नॉट मेकिंग एंगल जीरो दिस मीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नॉट इन सेम डायरेक्शन ना। हाँ भैया एक डायरेक्शन में नहीं है। आदित्य संतोष, अच्छा आज तुम लोग का पूरा पूरा नाम आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। पहले छोटा आता था, अब नाम बदलने का ऑप्शन खत्म हो गया है क्या? हाँ आज नाम बदलने का ऑप्शन खत्म हो गया होगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। सही है श्रेयांश।
आदर्श है, आदर्श, आदर्श है क्लास में। 1 एंड 2 पॉइंट में डायरेक्शन चेंज कैसे हो रही है? अरे बेटा इसमें जरा देखो, ये अगर 1 एंड 2 पॉइंट को देखें बेटा, जैसे ये ऐसे बात करें, ये है और इधर की ओर फोर्स लग रहा है, ये है एक्सेलरेशन वेक्टर और ये है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ये अपनी ओर खींच के लाएगा कि नहीं? रिश्ता, रिश्ता बेटा, ये अपनी ओर खींच के लाएगा कि नहीं? भाई इस अपनी भाई फोर्स हमेशा क्या चाहता है कि भाई ये बंदा खड़ा है, रिश्ता, और आप इसे खींचो इधर, आप इस पे इधर फोर्स लगाओ तो ये क्या होगा? तुम्हारी ओर खींचेगा। मान लो कि ये ऐसे जा रहा हो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा हो, इसकी वेलोसिटी ये है, और तुमने इधर खींचना शुरू कर दिया और लगातार खींचते रह रहे हो, तो बाद में ये अपना पाथ ऐसे जाते 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 तुम्हारे डायरेक्शन में आ जाएगा। होगा कि नहीं? तो डायरेक्शन समझ में आया कैसे चेंज हो रहा है पहले और दूसरे पॉइंट में? गुड। डन बेटा, समझ में आ गई सबकी बात? नई बात सीखे काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा अभी मैं पीटीएम कर रहा हूं लोगों से, है ना, पीटीएम कर रहा हूं तो लोग बोल रहे हैं कि सर वो काइनेमेटिक्स में, एनएलएम में, डब्ल्यूईपी में सर लोगों ने बहुत समय लिया, मतलब 2 महीना वही पढ़ाया, 2-3 महीने, और बाकी 3 महीने में पूरा सिलेबस। तुम लोग को भी ऐसा फील हुआ? ऐसा, हाँ, बाकी यही सिलेबस है। आपको मैं बताऊं, जितने देर में, इसमें मेघा गुस्साने की क्या बात है, है ना, जितने देर में इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जितने देर में आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी होगा और मैग्नेटिक भी जोड़ लो, उतने देर में तो पूरी फिजिक्स हो जाएगी। उतनी देर में पूरी फिजिक्स। कारण क्या है? बाद के चैप्टर छोटे छोटे, इसमें समझने वाले। यहां देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी हम लोग 14 तारीख से पढ़ रहे हैं। कई लोगों को बड़ा कंसर्न था, मुझसे डिस्कशन भी किए पीटीएम में कि सर टाइम पे खत्म कर दोगे ना? हैं, बोल रहे थे सर टाइम पे खत्म कर दोगे ना? मेरा वादा है आपसे, एकदम टाइम पे खत्म करूंगा, और ऐसा भी नहीं कि भाग के, आराम आराम से, आप लोड ही नहीं लेंगे, है ना। हाँ हाँ तरुणा, एकदम आराम से, इंटरेस्टिंग वे में, आराम से। हाँ, हैप्पी दिवाली हम लोग एकदम आराम से मनाएंगे। लेकिन हाँ, दिवाली में मैं मतलब ऐसा नहीं छुट्टी करूंगा, ये मत समझना, दिवाली में छुट्टी नहीं होगी। दिवाली में हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ 11th का कुछ जो आपको नहीं आता है। हाँ हाँ, तो ऐसा सही है, सही। चलो, बस तुम लोग एक अपना मुझे अगले एग्जाम तक का समय दे दो, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नाम के आगे डॉक्टर लगा के मैं भेज दूं। हैं, मतलब तुम लोग बस मुझे 1 साल अपना दे दो और जैसा कहूं वैसा कर दो। तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर तनिष्क व्यास लगा करके मैं मम्मी पापा को सौंप दूंगा। तुम लोग मुझे, मेरे, मैं गोद ले लेता हूँ तुम लोग को, चलेगा? तुम लोग को गोद ले लेता हूँ 1 साल के लिए, मैं ही मम्मी मैं ही पापा, चलेगा तुम लोगों को? ठीक है, चलो, जितने लोगों को ऐसा चलेगा ना, वो लोग अपना नाम वो सब लिख करके कि सर मैं आपको 1 साल, अपने वो ग्रुप है ना टेलीग्राम वाला, मुझे उस टेलीग्राम पे अपना शपथ पत्र भेज देना कि सर मैं तैयार हूं 1 साल के लिए, आप मुझे गोद ले लो। 1 साल आप जो कहोगे वही मानेंगे हम। डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर अलग कहानी होगी, फिर हम दोनों लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे। ठीक, चलो, तो वो ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे एक ओथ लेके भेज देना मुझे कि सर मैं तैयार हूँ। ठीक है, हाँ। अब सब कह रहे हैं सर वो खर्चे वर्चे भी उठाओगे, मतलब पॉकेट मनी भी मांग सकते हैं क्या? हाँ, पॉकेट मनी भी मांग सकते हैं। तो जो लोग तैयार होंगे, मतलब 1 साल के लिए मेरा बच्चा, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। ठीक, चलिए, देखिए भाई, क्या कह रहे हैं पार्थ, इतना तो क्या, पार्थ को कितना दिक्कत क्यों हो गई? पार्थ को इतना, ये मेरा नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है नहीं, बस डायरेक्शन दिखाया था, पार्थ इतना सरप्राइज क्यों?
पार्थ इतना सरप्राइज क्यों है भाई? अच्छा अच्छा, सब कह रहे हैं सर, आपकी नैना कह रही है सर आपके बच्चे हैं, थोड़ा हाई मेंटेनेंस होगा हम लोगों का। हाँ तैयार हूँ बेटा, मैं तैयार हूँ। चल तुम लोग बस रिजल्ट, बात मानो, रिजल्ट तो आएगा ही। अब आते हैं वापस, तो 1D 2D, अब 3D की बात करें, ध्यान दीजिएगा। कोई भी दो वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। अब सुन पहले, हर्ष भार्गव सब आ रहा है, सुनो ध्यान से। हर्ष, सभी लोग पहले अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, फिर चैट करना, स्क्रीन पे डिस्टरबेंस आ रही है। सभी लोग बस ध्यान सुनो कि अगर हम कोई भी दो वेक्टर ले लें तो टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर लाई इन अ सिंगल प्लेन ऑलवेज। हाँ या ना भाई? एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन अ सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं, दो प्लेन नहीं हो सकता। इसीलिए आप पढ़ते हो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D, देन पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन। याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन है। कभी भी फिजिक्स में 3D मोशन पढ़ते नहीं है, 3D मोशन कुछ होता ही नहीं है, 3 डायमेंशन स्पेस होता है, 3D मोशन नहीं। 3D मोशन पढ़ने के लिए हम उसे 2D में बनाते हैं। समझ में आया? तो आपने पहले पढ़ा 1D और फिर पढ़ा मोशन इन अ प्लेन, आगे 3D कभी पढ़ा ही नहीं। वो 3 डायमेंशनल था। ट्रेजेक्ट्री भी हमेशा देख लो एक प्लेन में होगी, किसी भी मोशन की ट्रेजेक्ट्री हमेशा एक प्लेन में होगी। यू कैन ड्रॉ इट, कभी भी आप देख लो एक प्लेन में ड्रॉ कर लोगे ट्रेजेक्ट्री। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, मतलब एक प्लेन में हो सकते हैं, इसीलिए मोशन इन अ प्लेन होता है। 3D नाम की कोई चीज नहीं। अगर कोई स्विंग बॉल फेंके तो स्विंग बॉल फेंकोगे तो उसका वेलोसिटी वेक्टर, जैसे स्विंग बॉल फेंक रहे हो, अब मान लो ऐसा फेंके कि ये ऐसे घूमते हुए जा रही है, तो बॉल गई यहां ग्राउंड पे टकराई, ये ग्राउंड पे, और फिर उठी, तो जरा इसका वेलोसिटी वेक्टर देखो ना। पहले वेलोसिटी वेक्टर ये है और आपने एक्सेलरेशन इसको कुछ सर्टेन डायरेक्शन में दे रखा है, तो भाई डायरेक्शन में दे रखा है, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा एक्सेलरेशन वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। समझ में आया ना? तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे ही घटना चलेगी। यहां पर आए तो लास्ट वाले में वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, इसी को बोला गया कोलिजन। याद आया? इसी को बोला गया था कोलिजन। और उसके बाद कोलिजन के बाद बॉल की रीबाउंड। पढ़ा गया है कि नहीं ये सब? आप देख रहे हो, कोई भी चीज अचानक प्रकट नहीं हुई थी फिजिक्स में। 11th क्लास में कोई भी चीज बेटा अचानक प्रकट नहीं हुई, एकदम सिक्वेंशियल चला है, एकदम सिक्वेंशियल, एकदम जैसे वो मतलब बोलते हैं ना कि जैसे आप एक माला में मोती डालते हो ना, उस तरह से चला है। अब अलग बात है हम समझ नहीं पाए, अगर कोई समझा देता, हमें पहले ही बता देता, तो शायद ये कष्ट नहीं होता। नहीं, 2-3 मुक्का लगा के समझा दिया जाता तो ये मतलब नहीं होता कष्ट। तो अब टेंशन ना लो, अब तो किया जाएगा कुछ। हाँ बेटा कृतिका, इसका मतलब 3D मोशन, 3 डायमेंशन स्पेस देख सकते हैं, लेकिन मोशन पढ़ने के लिए हम 2D से करेंगे। समझ में आया? फिर वो एक्सियल वेक्टर कभी भी 3D की बात नहीं होगी, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर और आएगा। हाँ रिश्ता ऐसा करेंगे। चलिए, तो ये हम लोग अब आते हैं वापस अपने पुराने काम पे। सारे मोशन को देख लो। एरोप्लेन के मोशन में एरोप्लेन का वेलोसिटी कैसी, बेटा एरोप्लेन की वेलोसिटी कैसी, ये देखो, ये है एरोप्लेन। इसी इसके ऊपर टॉप व्यू दिखा रहा हूं भाई, है ना, ये टॉप, यहां लगा हुआ है आपके विंग्स, ये हैं विंग्स। और विंग्स के नीचे आप देखते हो कि रोटार लगा होता है, नहीं, 4 इंजन लगे होते हैं, इसे लगा होता है। इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर की ओर, और इस पे हम नीचे की ओर लगाते हैं रोटार से थ्रस्ट,
जिससे इसको एक आगे की ओर मिलता है फोर्स। ये V जाता है, इधर मिलता है आपको फोर्स। कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। तो देखो ना 1D तो है, साथ में G भी लग रहा है, लेकिन इस G को ओवरकम किया जाता है बर्नौलीज थ्योरम से। बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ाया गया था प्रेशर डिफरेंस से वेलोसिटी कैसे मेंटेन करें। चलिए फिलहाल आते हैं हम अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में। 11th में इंटर कर जाए तो हम लोग अलग ही लेवल हो जाए। देखिए ये था भैया, इसमें सब लोग फोर्स की डायरेक्शन बता दिए थे। अब क्या करेगा फोर्स? फोर्स ये क्या करेगा? फोर्स इसको लेके भागेगा अपनी डायरेक्शन में। फोर्स कैसा भागेगा? कैसे भागेगा? ऊपर। जो लोग पूछ रहे थे ना, तो फोर्स अपनी डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा। उसके पहले अगर फील्ड से बाहर निकल गया, तो ये लो बाहर निकल गया, तो भाई जो डायरेक्शन दे पाए उससे बाहर निकल। अब इस फील्ड में हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ P ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x, y, और यहां पहुंचने में यहां चला 0,0 पे, और यहां चला यहाँ पे 0,0 है, और टाइम भी 0 है, और यहाँ पर टाइम t है, यहाँ पर t 0 है। देखिए यहां से x मोशन, बेटा जिसको वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस सबको नहीं आ रही या ऋषि को केवल नहीं आ रही? आ रही है ऋषि, आ रही है ऋषि, देखो चेक करो, ऑडिएबल है ना? हाँ। एक्स मोशन, बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? ए एक्स की वैल्यू 0, ए वाई की वैल्यू क्यू ई बाई एम, देखो ना ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स मोशन में जब ए एक्स 0 है, ए एक्स 0 है, तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा कि नहीं? यूनिफॉर्म मोशन होगा। और ए वाई, वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन कैसा मोशन? क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ए वाई में एक्सेलरेशन, हरिओम सो रहा था, हरिओम सो रहा था बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं? हरिओम, चैट बॉक्स में आइए, हरिओम बेटा चैट बॉक्स में आइए। क्या वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। समझ में आई बात? तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन। अभी समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ें। अब जरा ये देखिए, तो मैंने एक्स मोशन के लिए x इक्वल टू, अच्छा देखेंगे बेटा यशराज इसको, x इक्वल टू मैं लिख देता हूं ux t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू ux शायद लिया था मैंने vx इंटू टी, पहला इक्वेशन ये हुआ x डायरेक्शन में। और y मोशन, y मोशन, बेटा लास्ट स्लाइड तो बहुत है, पीछे जाना पड़ेगा रोज। ये लो लास्ट स्लाइड। अच्छा उरोज एक क्वेश्चन का आंसर देगा? उरोज बेटा एक क्वेश्चन का आंसर देगा? उरोज, ये बता, x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx है इनिशियल, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, उरोज बेटा y डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल फाइनल नहीं, इनिशियल 0। शाबाश बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे, वी वाई की वैल्यू 0 है, मतलब सॉरी वी वाई ऐसा बोल रहा हूं, यू वाई ऐसे ऐसे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0, ये दिया ही है ऐसा, ये दिया ही है। आ जाऊं अगले पेज पे?
आ जाऊं बेटा अगले पेज पे। तो भाई वाई मोशन के लिए शाबाश, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो मैंने रखा, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है, क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। तो आई कैन राइट वाई इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को बेटा यहां तक में कोई डाउट? नो। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। ओके, राजवर्धन कह रहा है लिख रहा हूं मैं, वेट कर लीजिए। राजवर्धन भी कह रहा है डन हो गया सर। चलिए, तो जरा ये वाला, जरा इस इक्वेशन को देखो ना। कैन आई राइट टी इक्वल टू एक्स बाई वी एक्स? टी इक्वल टू एक्स बाई, ऐसा ही किया था। हाँ 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 हाँ। और ये वाली टी की वैल्यू उठा के यहां पुट करूंगा। प्रोजेक्टाइल में यही किया था आपने। तो मैं यहां से आ गया मेरे पास y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, और t की जगह आप रख दिए x बाई, क्या था भाई, x बाई वी एक्स का होल स्क्वायर। यानी यहां पर y इज प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ कैसा, पाथ कैसा, पाथ कैसा, पैराबोला। और किधर मुंह खोला, ये पैराबोला किधर मुंह खोला, वाई एक्सिस पे। और अगर मैं देखो गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको दिख गया होगा कि ये पैराबोला किधर मुंह खोला था, ये पैराबोला किधर मुंह खोला था, ऐसा ही तो बना था। तो अब मेरे ख्याल से ग्राफ पढ़ने से चीजें विजुलाइज होना आसान हो गई है। हाँ, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक आता है। ये ग्राफ पढ़ने का आपका मतलब चीजें विजुलाइज करना आसान हो गया है। अभी कोई ऐसा है जो ग्राफ की वीडियो नहीं देख पाया है, अभी भी उसे लग रहा है क्या है सर, कैसे पैराबोला किधर मुंह खोला, तो उसको भाई वीडियोस दोबारा भेज दूं मैं। जिसने देख ली हो तो अच्छा बच्चा, आपका बहुत सारा कष्ट तो वो लोग मुझे मैसेज कर देंगे, जिन्होंने नहीं ली देखी है ना बेटा अभी, वो लोग प्लीज एक बार मुझे मैसेज कर देंगे। हाँ, यहां पर अच्छा एक एक चीज, एक बच्चे का डाउट है। एक बच्चे का डाउट है बेटा कि सर यहाँ जी क्यों नहीं लिया। तो बेटा ये पहले ही हम ये मान के चलो, अपन कर रहे हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब कोई पंगा तो नहीं ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस, अब कोई पंगा नहीं है। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं ले रहे हैं हम, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो ग्रेविटेशनल फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ट्रेजेक्ट्री ऐसे ही निकाली जाती है, आपके स्कूल एग्जाम में ट्रेजेक्ट्री निकालने को आती है, बट नीट में आपको सिर्फ आता है, नीट के लिए समरी। ये वाला पेज आपको याद रहे। अरे भाई ये तो सामने दिख ही रहा है। अरे भाई ये देखना, ऐसे लिखो हाफ क्यू ई बाई एम वी एक्स और लास्ट में एक्स स्क्वायर। इतना चीज अगर आप देखो तो कांस्टेंट है। जब फिजिक्स में कांस्टेंट हटाते हैं तो कौन सा साइन आता है, फिजिक्स में जब कांस्टेंट हटाते हैं तो कौन सा साइन आता है,
प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है। इक्वल नहीं, इक्वल साइन हटके प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है। चलो देखो, नीट के लिए बेटा समरी ध्यान दीजिए। ये है ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। ये अगर दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और अब ये इसको फील्ड हम वाई एक्सिस पे बनाएंगे क्योंकि अभी वही लिए हम, है ना, वही लिए हैं, फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस तरफ पैराबोलिक पाथ पे चला गया है। जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन गया ऐसे है, ये ऐसे निकल गया। यहां पर आपको पहला आएगा कि y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन इनिशियल वेलोसिटी मान लो u दे दी जाए तो u स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा, ये पाथ ऐसा बनेगा। और पाथ कैसा बनेगा? पैराबोला। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स लग रहा है क्यू बाई एम एलॉन्ग प्लस वाई एक्सिस। अगर यही यही फील्ड निगेटिव चार्ज को लेके जाए, ये रहा यूनिफॉर्म फील्ड तरुणा, अगर मैंने यहां पर एक निगेटिव चार्ज रख दिया बेटा, ये क्या करेगा? ये, और इसको मैंने इधर वेलोसिटी दे दी u, तो अगर ये फील्ड नहीं होता तो जाता ऐसे, कैसे जाएगा ये? डाउनवर्ड, यस। यानी यहां पर पैराबोला यानी y इक्वल टू माइनस हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आएगा। ये भी बनेगा पैराबोला, लेकिन किधर मुंह खोला? पैराबोला किधर मुंह खोला? निगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? कोई समस्या किसी को? हाँ, मैंने ये नीट के लिए बनाया तो क्या करना है महामृत्युंजय, नीट के लिए पेज बनाया है तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो रखो, और क्या। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। नीट में बेटा केवल इतना, हाँ सही, बता रहा हूं बेटा आयुष। अब क्वेश्चन पे आ जाएं। नीट क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन करें। नीट क्वेश्चन, आए बेटा, नेक्स्ट पेज पे चल सकता हूं नीट क्वेश्चन के लिए। देखो, अ चार्ज unknown remain stationary in field as shown in diagram, then value of charge will be। अब आधा डेटा इसमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इसमें ये चार्ज रखा हुआ है। इस पे नीचे की ओर लगेगा फोर्स mg, यहां ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है,
mg है। अब इसको बैलेंस करने के लिए बेटा किधर फोर्स चाहिए, अप या डाउन, इसको बैलेंस करना है। किधर की ओर फोर्स दे, अप। अच्छा, अप अगर होगा, अगर फोर्स चाहिए अप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन से चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगता है, तो Q का नेचर हो गया पॉजिटिव। और यही अगर फील्ड डाउनवर्ड होती और चार्ज रिमेन स्टेशनरी रहता, फील्ड अगर डाउनवर्ड होती बेटा, तो चार्ज रिमेन तो निगेटिव होता। पहचान लोगे आप, पहचान लोगे। अच्छा, अब यहां पर एफ नेट की वैल्यू है 0, यानी एफ ई इक्वल टू एम जी। एफ ई हो गया क्यू ई इक्वल टू एम जी। तो कैन आई राइट ई इक्वल टू एम, सॉरी क्यू निकालना है। क्यू की वैल्यू हो गई एम जी बाई ई। अब एम आपको दे दिया जाए, मान लो 2 ग्राम, जी की वैल्यू दे दी जाए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ई की वैल्यू दे दी जाए 2 वोल्ट पर मीटर। तो क्यू की वैल्यू बताओ। वाह, 10 ग्राम पर वोल्ट। अभी क्यू का, भाई सारा कुछ ऐसे रखेंगे, मैं रख रहा हूं वैल्यू Q इक्वल टू M, M की वैल्यू हो 2 × 10⁻³ kg इंटू G अपॉन E। तो आ रहा है आपका 10⁻², 10⁻² कूलाम। बताइए भाई, ये आंसर है कि नहीं है? हाँ, 0.01। स्नेहा तेरा आंसर क्या आया बेटा? स्नेहा तेरा आंसर क्या आया स्नेहा? यही आया था, चेक करूं? यशराज, कई लोगों ने ग्राम को केजी में नहीं बदला। हाँ, तो ये सब यूनिट 2 है, 2 ही दिया था मैंने। 2 वोल्ट पर मीटर। चलिए चलो। अरे भैया, ग्राम को 2 ग्राम का, मुझे ऐसा ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो यार। 2 ग्राम इक्वल टू 2 × 10⁻³ होता है कि नहीं है? हाँ, अब भाई इसमें जब पूछ रहा है 10⁻³ क्यों लिखा? अब ऐसा ऐसा गलती करोगे तो ठीक नहीं होगा, है ना? एक एक मुक्का। तुम लोग पैड मंगाए, बॉक्सिंग पैड, बॉक्सिंग पैड मंगाया ढाम ढाम करके? हैं? अच्छा, अभी मिल नहीं रहा है, मंगा लेना लेकिन, है ना बेटा? पार्थ, हाँ, ऋषिकेश, पार्थ, प्रियांशी, हाँ बेटा मंगा लेना इसको। हाँ, अब तो मतलब एक छोटी गलती पे मुक्का, मुझे ऐसा पता है कि अगर एक छोटी गलती पे मुक्का लग जाए ना, तो वो जिंदगी भर गलती याद रहती है। देखो, यश के पास, किसी किसी के पास है पहले से, मैं पैसा दे दूंगा, पैसे भेज दूंगा मैं। देखो, फ्लिपकार्ट से सब मंगा चुके हैं, वेरी गुड यार, सही। अभी से सब पॉकेट मनी मांग रहे हैं। चलो, अब देखो जरा, मैं मम्मी पापा से बोल दूं, हाँ ये भी कर सकता हूँ। अब बेटा यही ऐसा रहता ना, ध्यान से सुनना, अ
निगेटिव, ध्यान दीजिए, निगेटिव चार्ज ऑफ, ये दूसरा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है और सभी लोग ध्यान से दें, मैं कोई भी बिगनर्स बॉक्स से उसके क्वेश्चन बताने वाला नहीं, यही क्वेश्चन दिया होगा। निगेटिव चार्ज ऑफ 10 कूलम, 10 कूलम रेस्ट या is in equilibrium in uniform field, in a uniform field. A negative charge of 10, इसी में एक चीज और बढ़ा लेता हूं भाई, जरा रुकना, and mass m equal to 2 kg, m equal to 2 kg is in equilibrium in uniform field. Find direction and magnitude of field. चार्ज कैसा है? निगेटिव। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि mg तो चाहे कुछ हो जाए, mg लगना नीचे है, mg लगना नीचे है और ये निगेटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। ये तो पहले 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, अलोंग mg, हाँ फील्ड की डायरेक्शन। अब इस पे लगेगा QE, अब यहां से E की वैल्यू हो जाएगी mg/q, सारी वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू रखो 2 kg, g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 10, तो आ रहा E की वैल्यू 2 वोल्ट पर मीटर। मेन डायरेक्शन से, हाँ सबों को मैं लगवाता हूं तो सर इतना इजी आता है, ऐसा ही आता है, देख लेना तुम एक्सरसाइज ओपन करके। सही है भाई, कर ले जाएंगे। दो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पुट करना रहे, है ना, इस फॉर्मूले पे पुट करना। हाँ डायरेक्शन बताऊं कैसे नैना? बाकी लोग चैट में रुकें प्लीज प्लीज प्लीज, बाकी लोग चैट में प्लीज चैट बंद करें बेटा। इसमें तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है? इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है, तो पाथ हमेशा या तो स्ट्रेट लाइन है, और यहां तो रुका हुआ है तो कोई कवर ही नहीं कर रहा। अब इसमें mg हटा दें तो चार्ज किधर भाग जाएगा? ऊपर की ओर। mg हटा दें तो चार्ज भाग जाएगा ऊपर की ओर, है ना। ठीक है, हाँ अगर चार्ज पार्थ उसमें कोई पूछने की बात है। नैना बेटा बताऊं मैं वापस इसको? आसान ही होता है भाई। डायरेक्शन जो है, जैसे देख, आई डोंट बिलीव इट इज इट, सर इट्स टू इजी, अरे होता ही है ऐसा। देखो भैया ये चार्ज है, कौन सा चार्ज है? निगेटिव। सबसे पहले ऐसे बात करो, इस पे नीचे की ओर mg लगेगा, हाँ या ना? बताओ स्नेहा बेटा, mg नीचे। इसको बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स किधर चाहिए? अगर इसको रेस्ट में रखना है तो ऊपर चाहिए, तो ऊपर चाहिए, तो ये आएगा Fe इक्वल टू, और ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पर हमेशा फील्ड के अपोजिट लगता है, इसलिए E की डायरेक्शन नीचे होगी, हाँ या ना? टीडी
टीडी होगी कि नहीं, हाँ या ना? टी का मतलब समझ रहे हो? ये मैंने टीडी बोला है। टीडी कौन है क्लास में? जो टीडी हो जरा चैट बॉक्स में आए तो। टी, अरे रिदम शुक्ला कैसे हो गई? तरुणा दीदी लो, तरुणा दीदी क्लास में है कि नहीं? बाकी लोग चैट बंद करें, कई लोग समझ गए तरुणा दीदी क्लास में है। कहाँ है तरुणा दीदी? अच्छा है। तो कहाँ इतना देर में? बस दुनिया तेरा नाम बता रही है, सबको पता है कि मेरी दीदी एक है, तरुणा दीदी, तो फिर तुरंत एक्टिव होना है, समझ गया ना? छोटा भाई बुला रहा है तो ऐसे ना, ऐसे करेंगे। अब भाई बहन का प्यार ऐसा होता है ना, जैसे सब पूछ रहे हैं कि सर वो तरुणा दीदी बात हो गई क्या? भाई बहन में झगड़ा थोड़ी ना, और झगड़ा होता है तो भाई बहन का झगड़ा कैसे होता है? मार पीट करो और काम खत्म, समझ में आया ना? और मैं तो छोटा भाई हूं, मैं ही पीटूंगा, समझ रही तरुणा? चल, तो भाई अगर इसी में लोग कह रहे हैं कि सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और फील्ड भी नीचे होता तो बेटा ये इक्विलिब्रियम नहीं हो पाता। क्यों? अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और फील्ड भी नीचे आता तो इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? तो भैया एक नीचे की ओर फोर्स ये लगा mg और इधर ही QE भी लगता, तो भैया दोनों फोर्स अब एफ नेट की वैल्यू हो जाती QE प्लस mg। हाँ, तो अब ये स्ट्रेट लाइन में भाग जाता, नीचे की ओर बैलेंस ही नहीं करता। अब ये मोशन होता, और मोशन कैसा होता? तो ऐसा होता एक्सेलरेटेड इन स्ट्रेट लाइन, और भी कैसा? माइनस वाई एक्सिस पे भागता है। ठीक क्लियर है सभी को? अच्छा अर्ची ऐसा कैसे कर लेती है बिना मैसेज टेक्स्ट में लिखे तेरा मैसेज आता है? ऐसा कैसे कर दिया है अर्ची? अर्ची का कई मैसेज मैं देखता हूं ऐसा आता है कि बस सिर्फ नाम आता है, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है। ऐसा कैसे? मैं तो ऐसा नहीं कर पाता। अच्छा, उसे भी खुदे नहीं पता ऐसा कैसे होता है? नहीं, डांट होता है तो डांट तो पता चलता है। सब मुझे मुझे सिखा रहे हैं चैट। अच्छा, स्पेस दे दिया जाए अगर? अच्छा, अब देखो प्रयाति भी ऐसे ही मैसेज भेज रही है, मतलब इसको अगर ऐसे विश्लेष ऐसा ऐसा मैसेज आए तो मतलब समझा जाए कि ये गाली है? आयुष इसको गाली समझा जाए? दिव्य, अच्छा, तो एक बार बुकलेट भी देखा जाए क्या भाई थोड़ा सा, है? एक बार पैकेज भी देख लिया जाए कैसा पैकेज आता है। तुम लोग जरा बुक खोल लेना भैया। ये रहा, ये देखिए, ये वो है। ये है बिगनर्स बॉक्स 6, यही तो हम लोग छोड़ के गए थे। बिगनर्स बॉक्स 6 में कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ छोड़ दिए थे। जरा देखो क्वेश्चन नंबर, फिगर शोज द ट्रैक ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड, गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस। यही बताओ, पॉजिटिव प्लेट की ओर भाग रहा है तो ये तो निगेटिव होगा कि नहीं? ये भी भाग रहा है तो निगेटिव होगा, और ये निगेटिव प्लेट की ओर भाग रहा है तो पॉजिटिव होगा। हम्म, अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब देखिए विच इज द लार्जेस्ट पार्टिकल, लार्जेस्ट चार्ज रेशियो। अब ध्यान दो,
किसका y जितना, जैसे y इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या था, 1/2 Q/m E x स्क्वायर, यही है, E x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ऐसा था। इसमें केवल Q/m देखना है, तो बाकी सब कांस्टेंट रख लो। तो मैं लिख सकता हूं Q/m इज प्रोपोर्शनल टू y, बोलो, मैं लिख दे रहा हूं, 3 चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड में, सबको सेम एक्स ट्रेवल करना पड़ा, सेम वेलोसिटी से छोड़े गए हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़े गए हैं, तो Q/m इज प्रोपोर्शनल टू y। अब जिसका y सबसे ज्यादा, किसका y सबसे ज्यादा है, बता, 1 2 3 में बताओ, 1 का y सबसे ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा बेंड हुआ है, 1 का y सबसे ज्यादा है, तो 1 का लार्जेस्ट Q/m रेशियो होगा। अब बताओ, अरे भैया ये देखो ना, जैसे देख रहे हो तुम, ये पूरा घूम गया और ये देखो ये आराम से घूम रहा है, कर्व्ड, एक पॉइंट से चलो, एक पॉइंट एक्स से चलो, तो देखो y किसका सबसे ज्यादा है, इसका ही सबसे ज्यादा लग रहा है, तो Q/m रेशियो, जिसको E/m रेशियो भी बोलते हैं या स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं ना, क्यों बेटा, इसी का नाम केमिस्ट्री में स्पेसिफिक चार्ज हो जाता है, सही बोल रहा हूं मैं, इसी से स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो निकाला गया था, ठीक है। चलिए जरा ये वाला पढ़ लें, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, ट्रांसवर्स का मतलब रिदम, रिदम बेटा, ट्रांसवर्स का मतलब बेटा, रिदम ट्रांसवर्स का मतलब, रिदम है क्लास में, रिदम, अच्छा नहीं पता, जरा गूगल बाबा से पूछ के बता तो। ट्रांसवर्स वेव आई थी, ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे, हाँ 90 डिग्री पे, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री पे, समझ में आ गया बेटा, रिदम आया, ट्रांसवर्स तो कहीं लिख ले ज्ञान के कॉलम में, ट्रांसवर्स फील्ड का मतलब परपेंडिकुलर फील्ड, रिदम बेटा कहीं स्टार पॉइंट बना के लिख ले ज्ञान के कॉलम में, विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 टू द पावर माइनस, अच्छा ये सब गूगल से सर्च किए हैं, गूगल में आ रहा है आड़ा आड़ा, आड़ा मतलब 90 डिग्री, चलो ठीक है, मतलब कई बार गूगल की भाषा भी हम लोग समझ ही नहीं पाए। अब दिया बाई व्हाट लेंथ द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड आफ्टर इट हैज ट्रेवल, वाई पूछ रहे हैं, वाई पूछ रहे हैं, ये रहा फॉर्मूला, 1/2 दिया है, Q की जगह इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Q/m पता है हमें, E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे दी है, आपको X की वैल्यू भी दे दी है 1 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा इसको मीटर में बदल के रखना, और U स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का स्क्वायर भी दे दिया है, तो बात समझ में आई क्या करना है अपन को, केवल y निकालना है, सब कुछ दिया है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, हो जाएगा ये, हाँ केवल पुट, अब वो भी करके फिर कैलकुलेशन गलत कर लो, फिर मुझसे बोलना सर हमें कैलकुलेशन ही नहीं आता, और ये सब भ्रम कई लोगों ने पाल रखा है, फिजिक्स द टफेस्ट सब्जेक्ट, बेटा भ्रम निकालो, फिजिक्स द इजीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। देखिए भूमिका ने आंसर लाया 0.176 सेंटीमीटर, शाबाश भूमिका, फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑन प्लैनेट, ठीक है, हाँ वो तो होगा ही, तो होगा ही, ये टेस्ट दो और अच्छा लगेगा, देखो हिंदी में सब लिख रहे हैं सर भौतिकी आसान है, चलो किसी दिन हिंदी वाली कहानी भी बताऊंगा, बहुत सारी कहानियां हैं बताऊंगा। चलिए फिलहाल कल आप लोगों का लीव है, कल दिन में बेटा सारे क्वेश्चन व्वेश्चन करके तैयार हो जाना, बात करेंगे, ठीक है, चलिए बाय बाय बेटा, मिलते हैं अपन, बाय बाय सभी को, बाय बाय।